आज हम एक ऐसे विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसमें सचमुच गजब की ताकत है। जी। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि भाई शिक्षा ही वो रास्ता है जो गरीबी और समाज की जो बेड़ियां हैं ना, उनसे आज़ादी दिला सकता है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, अम्बेडकर्स एजुकेशन मैंडेट फॉर पॉवर्टी रेडिकेशन के कुछ हिस्से हैं, तो उसी के आधार पर हम बाबा साहेब के इस दर्शन को आज समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। शुरुआत उनके उस बहुत मशहूर कॉल से करते हैं जो मतलब न जाने कितनों के लिए प्रेरणा बनी है। हाँ वो तो है। दुनिया में गरीबी वही है जहां शिक्षा नहीं है, इसलिए आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ। सुनने में ये बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन इसके पीछे एक पूरी क्रांति का विचार छिपा है, मुझे लगता है। बिल्कुल, इसमें बहुत गहराई है। आज हमारा इरादा यही है कि ये देखें कि बाबा साहेब के लिए शिक्षा का असली मतलब क्या था। क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान था या कुछ और भी? और ये भी कि उनकी ये सोच आज हमारे लिए, आज के समय में कितनी मायने रखती है। सही। हमें जो स्रोत मिला है, उसमें जो तर्क दिए हैं, जो मिसालें दी हैं, उन पर हम खास ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं इस सोच में क्या कुछ छिपा है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी विचार जो सामने आता है वो ये कि शिक्षा गरीबी और गुलामी की जंजीरें तोड़ने का सबसे कारगर औजार है। जी हाँ। बाबा साहेब ने इसे सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं माना, बल्कि एक असली हथियार समझा। बिल्कुल। जैसा कि इस सामग्री में बताया गया है, उनके लिए गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि जानकारी की कमी, मतलब अज्ञानता का नतीजा था। हाँ। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकती हैं? ये सिर्फ एक नारा कैसे नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का निचोड़ था। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी उनके लिए। ये उनके अपने जो कड़वे अनुभव थे ना, उनसे निकली हुई सच्चाई थी। अच्छा। ये स्रोत जिक्र करता है कि कैसे बचपन में स्कूल के अंदर उन्हें पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक खास जाति से आते थे। तो ये जो अपमान था, ये जो दर्द था, उसको उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे ही शिक्षा हासिल करने की एक आग में बदल दिया। उनके लिए ज्ञान ही ताकत थी और इंसाफ उनकी मंजिल थी। इस सामग्री में ये बात साफ उभर कर आती है कि उनका मानना था कि शिक्षा वो हथियार है जो बिना खून खराबे के, बिना हिंसा के समाज और सत्ता में बदलाव ला सकता है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत अपमान एक तरह से एक बड़ी सामाजिक लड़ाई का ईंधन बन गया उनके लिए। हाँ बिल्कुल। और इसी अनुभव से उन्होंने ये समझा कि असली लड़ाई जो है वो अज्ञानता से है। सही। उन्होंने ज्ञान को अपनी शक्ति बनाया। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं किसी समाज का उद्धार करना चाहती हूँ तो सबसे पहले उसकी माताओं को शिक्षित करूंगी। हाँ, ये मैंने पढ़ा। उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। वो जानते थे कि एक पढ़ी लिखी, एक जागरूक माँ सिर्फ अपना घर नहीं संवारती, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी को संवार सकती है, उन्हें पुरानी दकियानूसी सोच से बाहर निकाल सकती है। हाँ, ये तो है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और आप कह सकते हैं आत्मविश्वास पहुंचाने का सबसे पक्का तरीका था। और वो जो बात है, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, कई लोग इसे शायद सचमुच भूखे रहने की सलाह समझ लेते होंगे। हाँ, ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। स्रोत इसे किस तरह से देखता है? क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील थी या इसके पीछे कोई ठोस तर्क था? नहीं, स्रोत इसे बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से समझाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि लोग भूखे मरें। अच्छा। बल्कि ये प्राथमिकताओं की बात थी, मतलब प्रायोरिटीज तय करने की। जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। बाबा साहब का मानना था, और ये स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है, कि अगर एक गरीब इंसान किसी तरह पढ़ लिख जाता है तो भले ही उसकी जेब फौरन न भरे, लेकिन उसकी सोच बदल जाती है। सोच बदल जाती है। हाँ, उसकी सोच अमीर हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। उसमें एक नया आत्मविश्वास आता है, वो सवाल करना सीखता है, अपने हक पहचानने लगता है। सही। और फिर धीरे धीरे अपनी हालत बदलने की ताकत जुटा लेता है। आप सोचिए, अगर ज्ञान आ गया तो इज्जत खुद ब खुद आती है ना। हाँ। रास्ते खुलने लगते हैं। स्रोत इस बात को रेखांकित करता है कि गरीबी एक हालात है जिससे बदला जा सकता है, लेकिन अज्ञानता एक अंधेरा कुआं है जिससे निकलना शायद ज्यादा मुश्किल है। ज्ञान वो पहली सीढ़ी है। ये वाकई दिलचस्प नुक्ता है कि बदलाव बाहर से थोपने की बजाय अंदर से शुरू होता है, सोच बदलने से। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ सरकारी योजना है या किसी की दया वो काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। और देखिए, इसीलिए बाबा साहेब का वो मशहूर नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ। इस क्रम पे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
स्रोत इस क्रम के महत्व को समझाता है। शिक्षा सबसे पहले क्यों? क्योंकि बिना सही समझ और ज्ञान के आप एकजुट तो हो जाएंगे, लेकिन किसके लिए लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये पता नहीं चलेगा। सही बात है। संगठन एक तरह से अंधा हो जाएगा और संघर्ष बिना दिशा के भटक जाएगा, है ना? हाँ। शिक्षा वो टॉर्च है, वो रोशनी है जो दिखाती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का अज्ञान है, हमारी पिछड़ी सोच है, हमारे अंधविश्वास है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि समाज जब तक पुरानी दख्यानुसी सोच और भेदभाव में जकड़ा रहेगा, तब तक ऊपरी तौर पर आप कितनी भी मदद दे दें, गरीबी की जड़ें नहीं कटेंगी। ये बात तो एकदम पते की है। अच्छा, ये स्रोत बाबा साहेब के इस विचार को दुनिया के पैमाने पर भी रखता है ना? कुछ देशों के उदाहरण भी दिए गए हैं शायद। हाँ, इसमें एक तुलना की गई है। बताया गया है कि दुनिया के जिन मुल्कों में गरीबी ज्यादा है, अक्सर वहाँ तालीम का मतलब शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे होता है। दूसरी तरफ आप जापान को देखिए, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ये देश कभी बहुत गरीब हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपनी तरक्की की बुनियाद किस पर रखी? शिक्षा पर। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। सही। इससे बाबा साहेब की वो बात कितनी सटीक लगती है जो इस स्रोत में भी कोट की गई है, जब तक तुम्हारे घर में किताबें नहीं आएंगी तब तक तुम्हारे घर में समृद्धि नहीं आएगी। ये सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं, ये बात तो पूरे देश पर लागू होती है। किताबें यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी प्रगति का रास्ता। और उनकी नज़र सिर्फ लोगों को पढ़ाने लिखाने तक ही नहीं थी, वो इसे समाज और पूरे सिस्टम को बदलने का जरिया मानते थे। बिल्कुल। उनकी सोच बहुत दूर की थी, बहुत व्यापक थी। वो चाहते थे कि शिक्षा के जरिए सिर्फ लोग न बदलें बल्कि पूरा समाज बदले। अच्छा। राजनीति का स्तर सुधरे, प्रशासन ज्यादा जवाबदेह बने। इसीलिए तो उन्होंने संविधान बनाते वक्त समान शिक्षा और अवसर के अधिकार को इतनी अहमियत दी। हाँ, ये तो है। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी। अगर शिक्षा कुछ खास लोगों या वर्गों तक ही सिमट कर रह गई तो ये समाज को आजाद करने के बजाय एक नए तरह की गुलामी पैदा कर देगी। ज्ञान कुछ लोगों के हाथ में हथियार बन जाएगा दूसरों को दबाने का। हाँ, ये खतरा तो रहता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा को एक मशाल की तरह देखा, जिसकी रोशनी हर कोने, हर झोपड़ी तक पहुंचनी चाहिए। स्रोत के मुताबिक उनका मानना था कि एक पढ़ी लिखी जागरूक जनता ही अपने नेताओं से सही सवाल पूछ सकती है, भ्रष्टाचार पर उंगली उठा सकती है और अपने हकों के लिए खड़ी हो सकती है। अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी जनता को तो बहकाना बहुत आसान होता है। ये बातें तो आज के दौर में भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूँगा शायद ज्यादा जरूरी लगती हैं। बिल्कुल। आजकल जानकारी का तो जैसे सैलाब आया हुआ है, लेकिन क्या वो ज्ञान में बदल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत हमें ये सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या हम वाकई बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। आज बच्चों के हाथ में किताबें ज्यादा हैं या मोबाइल फोन? क्या स्कूलों को अच्छी और सच्ची शिक्षा को हम वो अहमियत दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? सही। जैसा कि स्रोत में उल्लेख है, बाबा साहब का सपना एक ऐसे समाज का था जहां हर इंसान गर्व से कह सके कि वो पढ़ा लिखा है, आजाद है और अपने पैरों पर खड़ा है। ये सपना कैसे पूरा होगा? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने, और यहीं पर शिक्षा के असली मतलब को समझना जरूरी हो जाता है। हाँ। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि बाबा साहेब के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां बटोरना या कोई अच्छी नौकरी पा लेना भर नहीं था। अच्छा। उनके लिए शिक्षा आत्मसम्मान जगाने की चाबी थी। ये इंसान को सोचने की, सवाल करने की और जो गलत है उसे बदलने की हिम्मत देने वाली होनी चाहिए। नौकरी तो शायद मिल भी जाए, लेकिन अगर सोच वही पुरानी रही, सवाल करने की हिम्मत नहीं आई, तो वो शिक्षा अधूरी है। सही। जैसा बाबा साहेब ने कहा था और जिसका जिक्र इस स्रोत में भी है, ज्ञान ही वो शक्ति है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। ये सोचने समझने की शक्ति ही हमें गरीबी, भेदभाव और नाइंसाफी के दलदल से बाहर निकाल सकती है। और आज के डिजिटल युग में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। आज जानकारी तो उंगलियों पर है, लेकिन उसमें से सच क्या है, झूठ क्या है, काम का क्या है और बेकार क्या है, ये समझने के लिए एक प्रशिक्षित सोचने समझने वाला दिमाग चाहिए। हाँ बिल्कुल। वरना यही टेक्नोलॉजी, यही सोशल मीडिया भ्रम फैलाने का, नफरत फैलाने का जरिया बन जाता है। सही बात है। स्रोत इशारा करता है कि डिजिटल डिवाइड के साथ साथ एक क्रिटिकल थिंकिंग डिवाइड भी पैदा हो रहा है, मतलब सोचने समझने की क्षमता का अंतर। अच्छा। जिसके पास एक क्षमता है वो इस जानकारी का सही इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो इसका शिकार बन रहा है।
इसलिए बाबा साहब की शिक्षा वाली बात आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। ऐसी शिक्षा जो दिमाग को खोल दे, उसे आलोचनात्मक बनाए, सवाल करना सिखाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? गरीबी से मुक्ति का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है, ये बात तो साफ है। ये बात तो साफ है, लेकिन ये सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का सार यही है कि शिक्षा एक पैकेज डील की तरह है। पैकेज डील। हाँ, ये आर्थिक हालात सुधारने में मदद करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ ये इंसान को आत्मसम्मान देती है, उसकी सोच को वैज्ञानिक और तर्क संगत बनाती है, उससे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और आखिरकार एक मजबूत, सोचने समझने वाले समाज और लोकतंत्र की नींव रखती है। सही। श्रुत में एक जगह शायद इसी भाव को व्यक्त किया गया है कि जब कलम उठेगी तो बेड़ियां टूटेंगी। वाह। यानी जब ज्ञान की रोशनी फैलेगी तो अज्ञानता का अंधेरा और उसके साथ गरीबी और गुलामी की बेड़ियां अपने आप टूटने लगेंगी। शिक्षा वो चिंगारी है जो बदलाव की आग जला सकती है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत तरक्की का साधन नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का इंजन है। हाँ, वो इसी नजरिए से देखने पर बाबा साहब का काम और उनकी सोच और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि उसका एक ठोस, व्यावहारिक और बहुत दूर तक सोचने वाला हल भी सुझाया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा के जरिए गरीबी मिटाने के दर्शन पर, जैसा कि हमें मिली सामग्री में समझाया गया है। जी। हमने देखा कि ये सिर्फ एक अकादमिक विचार नहीं है बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और एक गहरी सामाजिक समझ का नतीजा था। बिल्कुल। शिक्षा को प्राथमिकता देना, उसे सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि सोचने और सवाल करने का हथियार बनाना, और ये सुनिश्चित करना कि ये रोशनी समाज के हर तबके तक पहुंचे, यही शायद बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का रास्ता है। हाँ, और ये भी कि शिक्षा माताओं और महिलाओं तक खास तौर पर पहुंचे, क्योंकि जैसा आपने कहा वहीं से पीढ़ियों का बदलाव शुरू होता है। एकदम सही कहा। जब तक घर के अंदर सोच नहीं बदलेगी, बाहर बड़ा बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। तो इस स्रोत ने हमें बाबा साहब के विचारों की कई परतों को समझने में वाकई मदद की। ये सिर्फ गरीबी हटाने का नुस्खा नहीं है बल्कि एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और जागरूक समाज बनाने का एक पूरा खाका है। हाँ, और ये खाका आज भी उतना ही प्रासंगिक और जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। चलिए अब इस बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। जरूर। देखिए, बाबा साहब का संदेश तो शीशे की तरह साफ है। शिक्षा ही मुक्ति का, आजादी का रास्ता है, पर आज इस पर रुककर सोचने की जरूरत है। अगर हम सब मानते हैं कि शिक्षा गरीबी मिटाने की सबसे कारगर चाबी है, तो फिर आज जमीनी स्तर पर ऐसे कौन से बड़े बदलावों की जरूरत है? हाँ। चाहे वो सरकारी नीतियों में हो या हमारी अपनी सोच और प्राथमिकताओं में, ताकि ये मशाल सिर्फ नारों में नहीं बल्कि सच में हर जरूरतमंद के हाथ तक पहुंचे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे भी जुड़ा एक और गहरा सवाल, क्या आज स्कूलों कॉलेजों में जो शिक्षा दी जा रही है वो वाकई उस मकसद को पूरा कर रही है जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी? मतलब क्या हम सिर्फ नौकरी पाने वाले रोबोट तैयार कर रहे हैं, या ऐसे नागरिक बना रहे हैं जो सोच सकते हैं, जो सवाल उठा सकते हैं और जो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं? हाँ। इस भागती दौड़ती जटिल दुनिया में हमारी शिक्षा की क्वालिटी और उसका असली मकसद क्या होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।